Namaste. A very warm welcome to one and all. बिगनिंग मैं वाया मीडिया हेल्थ और स्पेशली प्रीति का थैंक्स करना चाहूँगी जो मेरे माध्यम के द्वारा आपको सप्लीमेंटेशन के बारे में जितनी जानकारी है वो दे सकूँ ताकि आप जब किसी से बात करें तो यू टॉक साइंस बिहाइंड इट. जहाँ तक हमारे देश का सवाल है, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स इट एंड एज पर द वर्ल्ड बैंक वी आर द नंबर 1 कंट्री विथ मोर नंबर ऑफ malnourished people. More than 50% of our children are underweight, under height also. ये सब databases scientifically proven है. Not only children, adults also. More than 30% of our population are obese. अब restaurants खुल गए हैं, malls खुल गए हैं, food available है, but still are we getting enough nutrients? We are not getting. हम लगेंगे overweight, हम लगेंगे fit, but still we are undernourished. We are obese. So it is important कि हम सेहतमंद खाएं, कम खाएं, ज़्यादा खाएं, प्रमाण अलग है, लेकिन अच्छा खाएं, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. लेकिन अंडरवेट कौन कहलाया जाता है? देखने से क्या हम उसको पहचान सकते हैं? नहीं. एक कॉन्सेप्ट भी है एशियन इंडियन थिन फैट इंडियन का, थिन फैट एशियन का. अगर हम पतले भी नज़र आए लेकिन अगर हमारे बॉडी में जो फैट परसेंटेज है उसका अगर प्रमाण ज़्यादा हुआ तो भी हम फैट कहलाए जाते हैं. हमारी ओबेसिटी सिर्फ देखने से नहीं प्रमाणित की जाती, फैट परसेंटेज से भी पता चल सकता है. वाई डू वी वॉन्ट टू नो दिस? बेसिकली अंडर नरिशमेंट कैसे हो सकता है? हम 3 टाइम खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, मिड मॉर्निंग और मिड इवनिंग मील्स भी होते हैं, लेकिन वो हमें इनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं देते. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? आपने शायद सुना होगा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स जो हमें एनर्जी या ताकत देते हैं. वो हमें ज़्यादा मात्रा में उसकी ज़रूरत होती है. फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कोई किसी की डाइट 2000 कैलोरी है, किसी की 2500 कैलोरी है, लेकिन कैलोरीज कहाँ से मिलती है? इन चीज़ों में से, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. सो दीज आर कॉल्ड मैक्रो. मैक्रो मीन्स मोर. ओके. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब जिन चीज़ों की हमें कम मात्रा में ज़रूरत है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको कहूँ कैल्शियम, क्या मैं ये कहती हूँ कि एक इंसान को 2 किलो कैल्शियम की ज़रूरत है डेली? नो. वी say that 600 micrograms, 600 milligrams, these smaller requirements, that is what they make micronutrient, but उनकी importance उतनी ही ज़्यादा है जितने एक macronutrient की है. So एक नॉर्मल इंसान को कितने macronutrient और कितने micronutrients चाहिए ये कैसे पता चलेगा? By the recommended dietary allowance, RDA जो इंडियन स्टैंडर्ड का है, this is the latest published in year 2010. Iron requirement is different in a man and a woman. We all know this because of the hormonal difference and the menstrual cycle that a female has to go through every month. आज अगर मैं पूछूँ आपने लंच में आज क्या खाया तो आप मुझे बता सकते हैं कि 2 चपाती, 1 कटोरी राइस, 1 कटोरी दाल, कर्ड, ये सब खाया. ये मात्रा आप मुझे बता सकते हैं. लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ कितने कार्बोहाइड्रेट्स खाए आपने, नहीं बता सकते. माइक्रोग्राम वो तो कैलकुलेट फिर भी किया जा सकता है, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने खाए, कितने ग्राम कैल्शियम था आपके खाने में आज, हम नहीं अंदाजे से बता सकते हैं. एम आई राइट? अगर खाया भी जाएगा, सपोज एक न्यूट्रिशनिस्ट से अपना प्लान दिया है और उसमें सब वैल्यूज़ दिए गए कि आपके दिन में 3000 कैलोरीज में से इतने प्रमाण आपको ये न्यूट्रिएंट मिलेगा, बट क्या वो अब्जॉर्ब होने वाला है जितना उस अपनी बॉडी में? वी आर नॉट श्योर. ऑफकोर्स इट इज़ नॉट. इट डिपेंड्स अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. So these are the recommended dietary allowances. Okay, I hope I've made. लेकिन अगर ये सब हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हुए, बाकी भी सब फैक्टर्स हैं, तो डेफिशिएंसी एक दिन में तो डेवलप नहीं होगी. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, as the time passes by, these deficiencies are visible in the form of symptoms. प्रोटीन्स क्या हैं बेसिकली? प्रोटीन्स वो हैं जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. हमारे मसल्स, हमारे हेयर, हर एक चीज़ में प्रोटीन्स प्रेजेंट है. सो अगर हम प्रोटीन इनफ नहीं लेंगे तो दैट कॉजेज ओवरऑल ग्रोथ. ग्रोथ हम तभी डिटेक्ट कर सकते हैं एट अ सर्टेन एज, बट मसल लॉस भी दिखाई देगा अगर किसी के डाइट में प्रोटीन रिक्वायरमेंट कम है. एक इंसान बहुत फिजिकली एक्टिव है बट उसकी डाइट में इनफ प्रोटीन नहीं, तो विल दैट पर्सन लुक वीक? मसल लॉस? येस, दैट्स बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसीज. जनरली I will not go through all, but the most common ones is anemia. If you can clearly understand, the deficiency of iron can lead to anemia. A lot of people may find weakness, may find giddy, then paleness of skin. वो सिम्टोमेटिकली भी आइडेंटिफाई होता है. एंड ब्लड में भी हीमोग्लोबिन अगर लेवल कम हो तो वन कैन आइडेंटिफाई कि इसको अनीमिया है. सो
आयरन डेफिशिएंसीज। और अगर हम चाहें भी तो क्या हम लोग फूड में इतना आयरन कर सकते हैं? सपोज किसी का हीमोग्लोबिन 8 हो गया, पालक खिलाए जाओ उसको और आयरन रिच फूड्स दिए जाओ फुल डे, एक तो वो इतना खा नहीं सकेगा, अगर खाया भी तो विल इट गेट एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी? नो, नॉट पॉसिबल। दैट इज व्हेन वी विल हैव टू टेक सपोर्ट फ्रॉम सम अदर सोर्सेज, वी मे हैव टू डिपेंड ऑन सप्लीमेंट्स। अगर किसी की बॉडी में कैल्शियम कम होगा तो व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स? जॉइंट पेन्स, फ्रेजाइल बोन्स, ईजी फ्रैक्चर्स, ब्रिटल नेल्स, ओस्टोपेनिया या ओस्टोपोरोसिस बहुत कॉमन सिम्टम है, स्पेशली इन विमेन, बिकॉज देयर कैल्शियम रिक्वायरमेंट इज मोर कंपेयर टू मैन। सो एक छोटी सी माइक्रोन्यूट्रिएंट की वजह से देखो आप कौन से ड्रेडफुल डिजीज तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा बहुत कॉमन है डिमेंशिया, बिकॉज विटामिन B12 कम होने से भी मेमोरी लॉस, एजिंग, दीज प्रोसेस, इनफैक्ट एजिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस बिकॉज ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। तो ये सब हमारी डेफिशिएंसीज तो कवर करनी है, बट ये डेफिशिएंसीज एक तो हमारे खाने का प्रमाण गलत होता है, उसके लिए भी होता है, अगर खाया भी तो इट इज़ नॉट गेटिंग एब्जॉर्ब्ड, दैट इज़ फर्स्ट थिंग। सो इसीलिए वी हैव टू डिपेंड ऑन समथिंग कॉल्ड एज अ सप्लीमेंट। इट इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट, वेरी क्लियर, इट इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट। यानी अगर हम खाना नहीं खाए और सिर्फ टैबलेट्स या सप्लीमेंट्स खाए, क्या हम जीवित रह सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। इट इज़ सप्लीमेंट समथिंग विच इज़ एक्स्ट्रा, बिकॉज मैंने आपको समझा इतनी सारी डेफिशिएंसीज हो सकती है अगर हमारे सिस्टम को इतने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ना मिले तो इन सिंपल लैंग्वेज व्हाट इज अ सप्लीमेंट? इट इज़ अ प्रोडक्ट intended to supplement the diet. It is supplement, okay? The diet that bears or contains one or more of the following dietary ingredients. यानी वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी प्रोडक्ट में अगर वो वाइटामिन रिच प्रोडक्ट है तो उसमें वाइटामिन प्रेजेंट हो सकती है, उनमें मिनरल्स हो सकते हैं, बहुत हर्ब्स हो सकते हैं और अमीनो एसिड। दिस मीन्स दे आर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। अगर आपको एक कैप्सूल में कोई 600 ग्राम्स कैल्शियम होगा तो उसके लिए आपको शायद 4 लीटर दूध पीना पड़े to get the same thing. So it's concentrated form, but it's a supplement to the normal food. लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं मैं सप्लीमेंट क्यों लूँ? I feel fine, I have no such symptoms. मगर अधिकतर मात्रा में more than 50% of लोग अवेयरनेस की वजह से एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेते हैं. Even a fit person would require supplements here. Why? Because you may not know either. यू आर नॉट मीटिंग जितने मैंने वो आपको RDA की लिस्ट में बताया कि इतने आपको आयरन, इतने ग्राम आपको विटामिन B12, इतने ग्राम विटामिन C की ज़रूरत है, वो प्रमाण पे अगर नहीं है तो डेफिनेटली यू हैव टू डिपेंड ऑन द, डोंट वेट फॉर द डिजीज टू सेट इन। इट इज़ नॉट अ मेडिसिन कि बीमार है तभी ही लेना है, ये लेने से शायद हमारी बीमारी प्रिवेंट होगी। इट कुड बी प्रिवेंशन, एज वी ऑल नो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ताकि आपको आगे जाके ना डायबिटीज़ हो, ना आपका वज़न बढ़े, ना मोटापा हो, ना ब्लड प्रेशर हो। सो आई एम श्योर आपको इतना आप भी अपने लिए समझ सकते हैं और आपके क्लाइंट के लिए भी समझ सकते हैं कि अगर आप सेहतमंद भी खाते हैं तो भी आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है। इज दिस वेरी क्लियर टू एवरीबडी हियर? थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।